वालेकुम। हज के सफ़र को आसान बनाने के लिए यूँ तो सऊदी हुकूमत की तरफ से बहुत सारे कदम उठाए गए। भारत सरकार ने भी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर ये औषधालय आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये डिस्पेंसरी है। इस तरह की यहाँ अजीज़िया में और भी कई सारी डिस्पेंसरी हैं, 30 बेडेड हॉस्पिटल्स है, जिन्होंने यहाँ आए हुए हाजियों की खिदमत की। उनके जो रोज़मर्रा की मामूली बीमारियाँ थी या किसी का क्रिटिकल डिसीज़ भी थी, उसको क्योर करने में उन्होंने मदद की। और हाजियों को हर इम्कान इन्होंने कोशिश किया कि अगर कोई हाजी आने के बाद बीमार हो गया है तो उसको किसी तरह से उसका हज करा दिया जाए। तो आज का हमारा वीडियो इसी डिस्पेंसरी को समर्पित है। हम इसी के लिए वीडियो कर रहे हैं और चलेंगे इस डिस्पेंसरी को देखेंगे अंदर से कि ये डिस्पेंसरी कैसी दिखती है और किस तरह से इन्होंने हाजियों की मदद की। यह आप देख रहे हैं, जैसे आप डिस्पेंसरी में एंट्री करते हैं सामने ही आपको फार्मेसी दिखाई देता है, जहाँ मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग लाइन होती हैं। यहाँ दवाएँ मिलती हैं। दवाएँ यहाँ बहुत बड़ी तादाद में हैं। यहाँ आप राइट हैंड साइड से एंट्री करते हैं, सामने आप देख रहे हैं ओपीडी भी यहाँ पर 2 हैं, मेल और फीमेल। इधर आप देखिएगा फीमेल ओपीडी और इधर मेल ओपीडी, ये मेल ओपीडी है। साथ ही इसके अलावा यहाँ पर एक नर्सिंग स्टेशन है, जहाँ पर बैंडेज वगैरह होती है, बीपी की जांच होती है, ब्लड प्रेशर की जांच होती है, और किसी को नेबुलाइज करना है तो नेबुलाइज़र दिया जाता है। ये डिस्पेंसरी है। अगर कोई पेशेंट इस सिचुएशन में है कि उसको एडमिट किया जाना है, तब यहाँ से उसको रेफ़र कर दिया जाता है 30 बेडेड हॉस्पिटल के लिए। और 30 बेडेड हॉस्पिटल में अगर उसको क्योर नहीं मिलती है, तब उसको सऊदी अरब हुकूमत के जो बड़े अस्पताल चल रहे हैं, अल नूर हॉस्पिटल है, अल फहद हॉस्पिटल है, 4 हॉस्पिटल हैं, वहाँ रेफ़र कर दिया जाता है। जो हाजी साहब यहाँ हज के लिए आए हुए हैं, उनके साथ एक बड़ी परेशानी होती है क्लाइमेट चेंज की। एक तो आप उम्रा करते हैं नंगे पैर पत्थर पर, तो आपके पैर फट जाते हैं, जिसके लिए यहाँ पर वैसलीन अवेलेबल है। वैसलीन का आप ज़रूर इस्तेमाल करें अपने पैरों पर, ताकि पैर आपके सही सलामत रहें, चलने फिरने दिक्कत ना आए। दूसरा, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, आपके अंदर पानी की कमी ना हो, इसलिए लगातार पानी पीते रहिएगा। और पानी के लिए यहाँ पर ORS भी दिया जाता है, तो वो ORS भी ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर मैं आकर रुका हूँ डॉक्टर अकलीम अहमद साहब के पास, जो डिस्पेंसरी नंबर 1 के इंचार्ज हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, सिंसियर हैं। जब मेरी वालदा को कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि फहद हॉस्पिटल से ही फ़ायदा नहीं हुआ, तब डॉक्टर अकलीम अहमद साहब ने काफ़ी सोच समझ कर मेडिसिन दी। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है, वालदा ने हज भी किया, काफ़ी फ़ायदा है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी वालदा को जो ट्रीटमेंट दिया उससे उनको फ़ायदा हुआ, न सिर्फ फ़ायदा हुआ बल्कि वो हज भी कर पाई। आपका मैं शुक्र अदा करने यहाँ पर आया हूँ पर्सनली जी। अल्लाह इस तरह का हमसे बार बार काम खिदमत लेता रहे। इंसान क्या है, इंसान सिर्फ इसीलिए होता है कि एक दूसरे की हेल्प करें। जी आ जाइए। डॉक्टर साहब कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? उत्तराखंड से रहने वाला। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, डॉक्टर साहब उत्तराखंड के रहने वाले हैं। जी, यहाँ दिन भर करीब डॉक्टर कलीम साहब और उनकी टीम ने 24 घंटा हाजियों की खिदमत को अंजाम दिया। आप ज़रूर गवर्नमेंट जॉब में हैं, बात अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी शिद्दत के साथ, दिल के साथ किसी की मदद करना, उसका ट्रीटमेंट करना एक अलग बात होती है। ये एक जज्बा होता है। ये जज्बा हर किसी में नहीं दिखाई देता, लेकिन यहाँ जिस तरह से इस डिस्पेंसरी के लोगों ने काम किया है, अगर किसी पेशेंट ने अपने रूम से कह दिया कि वो आने की हालत में नहीं है, तो फ़ौरन उसके लिए एम्बुलेंस भेजी जाती है। आप देख रहे हैं बाहर एम्बुलेंस खड़ी हुई है, एम्बुलेंस उसको उसके रूम से लेकर आती है। अगर कोई पेशेंट ये कहता है, रिपोर्ट करता है, पेशेंट की तरफ से रिपोर्ट की जाती है कि वह डिस्पेंसरी में आने लायक नहीं है और अपना ट्रीटमेंट भी कराना चाहता है, तब यहाँ से वो एक डॉक्टर भी भेज देते हैं। अगर एम्बुलेंस भेजनी तो एम्बुलेंस भेजते हैं, डॉक्टर भेजना होता है डॉक्टर भेजते हैं। इस तरह से आप देखिएगा, अब तो भीड़ कम हो गई है, हाजी जाने लगे हैं। रोज़ाना करीब 1000 या उससे ज़्यादा पेशेंट यहाँ पर क्योर किए गए, मेडिसिन लेने आए। जो भी पेशेंट यहाँ पर आया उसको भरपूर दवाएँ दी गई, अच्छी क्वालिटी की दवाई दी गई। कुल मिलाकर इस डिस्पेंसरी का हाजियों की खिदमत में बहुत बड़ा रोल रहा है। भारत सरकार का भी हमें शुक्र अदा करना होगा, तो उसने ये सुविधा हाजियों के लिए दी। हालांकि आप कह सकते हैं कि साहब इसकी तो हम पैसा अदा करते हैं, फ़ीस जाती है। पैसा देना अलग बात है, लेकिन पैसा देने के बाद अगर आपको खिदमत मिल जाए वो एक बहुत ही बड़ी बात है। आप पैसा तो हिंदुस्तान में भी खर्च करते हैं, यहाँ भी खर्च करते हैं, लेकिन उसका सर्विसेज आपको उस तरह से नहीं मिल पाती। तारीफ़ उस बात की है कि आपको सर्विसेज बहुत अच्छी मिली। 24 घंटे डिस्पेंसरी अवेलेबल रही। इनका और इनकी टीम का, डॉक्टर कलीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, भारत सरकार का धन्यवाद। आप